हाँ जी, नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य अनुपमा अग्रवाल, ज्योतिष कक्षा में आप सबका स्वागत है। हमारी आज की इस कक्षा में रिवीजन कक्षा है। इसमें हम पूरा सिलेबस डिटेल में स्टडी करेंगे, संक्षिप्त में। तो सबसे पहला चैप्टर जो था हमारा 12 राशि एंड देयर प्लैनेट्स और उनके राशि स्वामी। 12 राशि कौन कौन सी होती हैं? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। तो ये 12 राशियाँ होती हैं। इनके स्वामी कौन कौन से हैं? मेष राशि और वृश्चिक राशि। 1 और 8 नंबर की राशि, इनका राशि स्वामी मंगल है। वृष और तुला राशि 1, 2 और 7 नंबर की राशि, राशि स्वामी शुक्र। मिथुन और कन्या राशि 3 और 6 नंबर की राशि, राशि स्वामी बुध। फिर इसके बाद आती है कर्क राशि। उसकी एक ही राशि होती है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा, चंद्रमा ग्रह को एक ही राशि मिली है, कर्क राशि। फिर इसके बाद है सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी सूर्य, सूर्य को भी एक ही राशि मिली है, सिंह राशि। फिर इसके बाद है मिथुन और कन्या, 2 राशियां होती हैं जिनका राशि स्वामी होता है बुध। कर्क और सिंह हो गए, मिथुन और कन्या, कर्क सिंह, तुला वृश्चिक भी हो गई। फिर आती है धनु और मीन राशियां जिनका राशि स्वामी होते हैं गुरु। मकर और कुंभ राशियां जिनका राशि स्वामी होता है शनि। ये अपने बिल्कुल स्टार्टिंग में स्टडी किया था, इनके 12 राशियां और उनके राशि स्वामी। फिर हमारे ज्योतिष शास्त्र में आते हैं 9 प्लैनेट्स। तो हमारे 7 वारों के आधार पर 7 प्लैनेट्स होते हैं: सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। और 2 छायाग्रह होते हैं, राहु और केतु। राहु और केतु को कोई राशि नहीं मिली हुई है, लेकिन इनका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन फिर भी इनका बहुत ज़्यादा ज्योतिष शास्त्र में महत्व है। ये 9 ग्रहों का पूरा हमने डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। 12 राशियाँ। फिर आते 27 नक्षत्र: अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी। रोहिणी के बाद कौन सा नक्षत्र आते हैं? मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा। ये 9 नक्षत्र हो गए। इनके राशि स्वामी, इनके नक्षत्र स्वामी होते हैं अश्विनी का केतु, लिख लीजिए अगर आपको नहीं है तो। भरणी का शुक्र, कृतिका का सूर्य, कृतिका के बाद कौन सा था? रोहिणी का चंद्रमा, मृगशिरा के बाद मृगशिरा का मंगल, फिर है आद्रा, आद्रा का राहु, पुनर्वसु का नक्षत्र स्वामी है गुरु, पुष्य का शनि और अश्लेषा बुध। तो ये 9 जो नक्षत्र है, इनके नक्षत्र स्वामी 9 प्लैनेट्स हैं। यही जो है फिर वापस से रिपीट होते हैं। ये कर्क राशि तक जो है 9 नक्षत्र है आपके। उसके बाद आती है सिंह राशि, फिर वापस से ये रिपीट होते हैं। ये अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, डिस्टर्बेंस हो रही है। हाँ जी, तो वापस से ये 9 नक्षत्र फिर रिपीट होंगे। अब सिंह राशि में केतु का ही नक्षत्र है। कौन सा आता है नक्षत्र? मघा नक्षत्र। ये 9 नक्षत्रों के बाद फिर 10वां नक्षत्र है मघा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी केतु। मघा के बाद कौन सा आता है बताइए, निधि जी आप बताइए। उत्तरा फाल्गुनी आता है या उत्तराषाढ़ आता है? हाँ जी, हाँ जी, उत्तरा फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी का है सूर्य, नहीं सॉरी, पूर्व फाल्गुनी आता है पहले। पूर्व फाल्गुनी का आता है वो शुक्र। फिर है उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी का है सूर्य।
10, 11, 12। फिर 13 नंबर पे आता है हस्त। वेरी गुड। हस्त नक्षत्र का नक्षत्र स्वामी है चंद्रमा। उसके बाद आता है चित्रा, चित्रा का मंगल 14 नंबर पे। 15 नंबर पे है चित्रा के बाद आता है ये राहु का कौन सा नक्षत्र है? शतभिष है क्या? स्वाति, सॉरी, स्वाति, स्वाति का राहु। उसके बाद गुरु का विशाखा, नक्षत्र स्वामी गुरु। फिर विशाखा यानी एक बार चेक कर लीजिए। नहीं नहीं, लास्ट में तो शायद उत्तर भाद्रपद या पूर्व भाद्रपद होता है। हाँ, राहु के बाद देखो गुरु का नक्षत्र आएगा। गुरु का है विशाखा। विशाखा के बाद फिर शनि का नक्षत्र आएगा, इसका है अनुराधा। ठीक है। और फिर आता है बुध का नक्षत्र आएगा। बुध का होगा, ये कौन सा आएगा इसमें? नहीं, ज्येष्ठा, ज्येष्ठा। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, आपको रिवीजन हो जाएगी। ठीक है। बुध का ये हो गया। मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग मेरी हो रही है। हाँ जी, कहाँ तक हो गए थे अपने नक्षत्र? ज्येष्ठा। ठीक है, तो ये एक चक्कर फिर पूरा हो गया बुध तक। जो अपने 9 प्लैनेट्स का जो पूरा सर्कल है, सेकंड वो जो कंप्लीट हो गया है ना नक्षत्रों का। ये था ना अपने अनुजन्म कौन कौन से आपको तीन करवाए थे ना जी ताराकोट में? कौन कौन से थे ये? पर्याय होते हैं ना, 3 पर्याय, पहला, दूसरा और तीसरा। चलिए नेक्स्ट फिर आएगा कितने नक्षत्र तक हो गए? 18 नक्षत्र हो गए। फिर है 19 नक्षत्र, वापस केतु का आएगा। कौन सा आएगा? मूल नक्षत्र। जो केतु के जो 3 नक्षत्र हैं, कौन कौन से नक्षत्र हैं? अश्विनी, मघा और मूल। ये तीनों जो है गंडमूल नक्षत्र कहलाते हैं। 6 नक्षत्रों में से ये 3 नक्षत्र केतु के आते हैं, गंडमूल नक्षत्र। और फिर आते हैं ये बुध के नक्षत्र। 3 बुध के नक्षत्र होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अश्लेषा, अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। ये 3 नक्षत्र जो है बुध के नक्षत्र होते हैं, तो ये भी गंडमूल नक्षत्र कहलाते हैं। तो 6 नक्षत्र कौन कौन से? अश्विनी, मघा, मूल, अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। ये 6 नक्षत्रों में अगर बच्चे का जन्म है तो वो गंडमूल नक्षत्र में जन्म कहलाता है। तो वो बहुत ही अनिष्टकारी होता है जब तक उसकी पूजा नहीं करवाई जाए। 27 दिन के बाद उसके उसी ग्रह से रिलेटेड जिस नक्षत्र में व्यक्ति का जन्म होता है, उस नक्षत्र के स्वामी ग्रह की पूजा करने के बाद 27 दिन के बाद पूजा होती है, तो ये उसका कुछ इफेक्ट कम हो जाता है। हाँ जी, तो 19वां नक्षत्र कौन सा हो गया वापस? मूल नक्षत्र, मूल नक्षत्र। ठीक है, जो केतु का नक्षत्र है। फिर रिपीट होगा। उसके बाद केतु के बाद कौन सा नक्षत्र आता है? शुक्र का, पूर्वाषाढ़ा। जो शुक्र के नक्षत्र हैं वो पूर्वा से शुरू होते हैं। पूर्व फाल्गुनी पहला, इससे पहले वाला जो पूर्व फाल्गुनी था, अभी क्या है? पूर्वाषाढ़ा। और पहला नक्षत्र था भरणी। शुक्र के कौन कौन से नक्षत्र हैं? भरणी, पूर्वाषाढ़ा और भरणी, पूर्व फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा। तो ये शुक्र के नक्षत्र हो गए। फिर इसके बाद आता है, शुक्र के बाद आता है सूर्य के नक्षत्र। सूर्य का कौन सा है? उत्तराषाढ़ा। हाँ, तो ये थर्ड वाली कैटेगरी में आते हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। नक्षत्र स्वामी सूर्य। सूर्य के बाद कौन सा आता है क्रम?
चंद्र 19, 20, 21। 22वां जो नक्षत्र है वो है चंद्रमा का नक्षत्र। कौन सा नक्षत्र आता है? श्रवण नक्षत्र। चंद्रमा के कौन कौन से नक्षत्र हुए? रोहिणी, हस्त, श्रवण। ठीक है। चंद्रमा के बाद आता है मंगल के नक्षत्र। अपना जो क्रम चल रहा था कौन से नंबर पे था? 22वां श्रवण। 22वां श्रवण था चंद्रमा। चंद्रमा के बाद है 23वां नक्षत्र मंगल का, यह है धनिष्ठा। 23वां नक्षत्र धनिष्ठा, नक्षत्र स्वामी मंगल। तो मंगल के कौन कौन से नक्षत्र हैं? 5 नंबर मृगशिरा, 14 नंबर चित्रा और 23वां नंबर धनिष्ठा। इसके बाद आता है राहु का नक्षत्र। हाँ जी, धनिष्ठा के बाद कौन सा नक्षत्र है राहु का? शतभिषा नक्षत्र, 24 नंबर पे नक्षत्र स्वामी राहु। तो राहु के कौन कौन से नक्षत्र हो गए? आद्रा नक्षत्र, नंबर 6 आद्रा नक्षत्र, 6 और 9 जोड़ दो 15, नंबर 15 स्वाति नक्षत्र, फिर 15 में 9 जोड़ दो तो नंबर 24, 24 पर है शतभिषा नक्षत्र। अब राहु के नक्षत्र के बाद आएगा गुरु का नक्षत्र। तो नंबर 25 पे आएगा। कौन सा नंबर है देखो जरा चेक करके बताओ। पूर्व भाद्रपद। हाँ, पहले पूर्व आता है फिर उत्तर आएगा। पूर्व मीन्स पहले। तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र स्वामी गुरु। अब गुरु के कौन कौन से नक्षत्र हैं? हाँ जी, नंबरिंग कौन सी है इनकी? पुनर्वसु 7 नंबर पे, 7, 16, 16 पे विशाखा और 25 पे पूर्व भाद्रपद। गुरु के बाद आते हैं फिर शनि का नक्षत्र। तो शनि का नक्षत्र कौन से? उत्तर भाद्रपद, 26 नंबर पे। शनि के कौन कौन से नक्षत्र हुए? नंबर 8 पे है पुष्य नक्षत्र, 8 और 9 17 नंबर पे है अनुराधा नक्षत्र, 17 में 9 जोड़े 26 नंबर पर है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र। फिर शनि के बाद आते हैं बुध। कौन सा नक्षत्र है? 27 नक्षत्र आता है रेवती नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी बुध। बुध के कौन कौन से नक्षत्र हैं? नंबर 9 पे है अश्लेषा नक्षत्र, 9 और 9 18 पे है ज्येष्ठा नक्षत्र, 18 में 9 जोड़े 27, 27 पे है रेवती नक्षत्र। तो ये 3 नक्षत्र जो हैं अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, ये हैं इनके नक्षत्र स्वामी बुध। और ये तीनों जो हैं वो गंडमूल में आते हैं। और एक केतु के जो नक्षत्र हैं अश्विनी, मघा और मूल, केतु के तीनों नक्षत्र और बुध के तीनों नक्षत्र, ये 6 नक्षत्र जो हैं गंडमूल नक्षत्र कहलाते हैं। इनकी पूजा की जाती है। जन्म के समय ही, जन्म के 27 डेज, आफ्टर 27 डेज सेम नक्षत्र जब रिपीट होता है तो उस ग्रह से रिलेटेड, जिस नक्षत्र में व्यक्ति का जन्म होता है उस नक्षत्र स्वामी के ग्रह से रिलेटेड पूजा करने के बाद ही अनिष्ट दूर होता है। अदरवाइज पूरी ज़िंदगी ये गंडमूलों में जिनका जन्म होता है पूरी ज़िंदगी उनको परेशानी रहती है, पूरी लाइफ। ठीक है। तो ये थे हमारे 27 नक्षत्र, 9 प्लैनेट्स, 12 भाव, 12 राशियाँ और 12 भाव होते हैं। भाव कौन कौन से होते हैं? पहला भाव तनु भाव, और इनका वो क्या होता है, पहले भाव का जो अंग होते हैं वो है हेड, मस्तिष्क, सिर। और कारक प्लेनेट कौन से हैं?
सूर्य और चंद्रमा। सूर्य जो है आत्मा का कारक है और चंद्रमा जो है मन का कारक है। पहला भाव तनुभाव, जो फिजिकल अपीयरेंस, शारीरिक बनावट, आपका रंग रूप और नेचर बताता है। खुद की व्यक्तित्व, व्यक्ति का पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व बताता है। फिर आता है सेकंड भाव, धन भाव कहलाता है, कुटुंब भाव भी कहलाता है, और इसके अंग हैं आंखें, चेहरा, ये वाणी का भी भाव है, भोजन, प्राइमरी एजुकेशन, मुख, और इसके कारक प्लेनेट कौन कौन से हैं? गुरु। और वाणी के लिए और एजुकेशन के लिए, प्राइमरी एजुकेशन के लिए कारक प्लेनेट यहाँ पर बुध हो जाता है। मेन कारक प्लेनेट यहाँ गुरु है। उसके बाद आता है आपका थर्ड भाव। थर्ड भाव जो है वो सहज भाव कहलाता है, छोटे भाई बहनों का भाव। इसका कारक प्लेनेट मंगल है। इससे हम छोटी यात्रा देखते हैं, दूर संचार प्रणाली, कम्युनिकेशन, छोटी यात्रा होगी। और इसके अंगों में आता है गर्दन, हाथ, बाजू, श्वसन नली, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, छोटी यात्राएं। ये व्यक्ति के पराक्रम का भाव है, पराक्रम दिखाता है व्यक्ति का। इसका कारक प्लेनेट है मंगल, और एक इसका कारक प्लेनेट शनि भी है, क्योंकि ये अष्टम से अष्टम है, आयु का कारक भी होता है। अष्टम भाव आयु का कारक है, तो आयु के कारक का, आयु भाव का कारक प्लेनेट शनि है, और ये अष्टम से अष्टम होने के कारण, थर्ड भाव अष्टम से अष्टम होने के कारण आयु के बारे में भी बताता है। मेन कारक प्लेनेट इसका मंगल है। इसके बाद आता है आपका फोर्थ भाव। फोर्थ भाव जो है माता का भाव है, सुख भाव है, सभी सुख सुविधाएं, चल संपत्ति, सॉरी अचल संपत्ति है फोर्थ भाव से। चल संपत्ति जो सेकंड भाव से देखते हैं, कैश, लिक्विड मनी, बैंक बैलेंस, वो सेकंड भाव से देखते हैं। फोर्थ भाव से देखते हैं हम अचल संपत्ति, प्रॉपर्टी, भूमि, मकान, वाहन एंड एजुकेशन, स्नातन एजुकेशन, ग्रेजुएशन डिग्री। फोर्थ भाव का कारक प्लेनेट, मेन कारक प्लेनेट होते हैं चंद्रमा, जो माता का कारक है। अगर हमने भूमि, वाहन, प्रॉपर्टी के बारे में देखना है तो फोर्थ भाव का लॉर्ड और कारक प्लेनेट क्या देखेंगे? मंगल। और अगर हमने एजुकेशन के बारे में देखना है तो फोर्थ भाव का लॉर्ड और कारक प्लेनेट क्या हो जाएगा? बुध हो जाएगा। और अगर हमने वाहन के बारे में देखना है तो फोर्थ भाव का लॉर्ड, साथ में 11th भाव भी देखते हैं, इच्छा पूर्ति का भाव होता है, और कारक प्लेनेट होता है शुक्र। वाहन सुख के लिए कारक प्लेनेट होगा शुक्र हो जाएगा। तो नेक्स्ट आता है फोर्थ भाव के अंगों में आता है हृदय, छाती, और इसके कारक प्लेनेट हो गए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ भाव, जिसे हम पुत्र भाव बोलते हैं, संतान भाव भी बोलते हैं। इसका कारक प्लेनेट होता है गुरु, मेन कारक प्लेनेट गुरु होता है। फिफ्थ भाव जो है भक्ति भाव है, मंत्र साधना है, प्रारब्ध का भाव है, एंटरटेनमेंट, लव अफेयर, प्रेम, ये सब हम फिफ्थ भाव से देखते हैं। फिफ्थ भाव में जो है पुत्र भाव है, इसे लॉटरी, जुआ, सट्टा भी देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सिक्स्थ भाव। अब फिफ्थ भाव के अंग कौन से आते हैं? पेट,
नेक्स्ट आपका आता है सिक्स्थ भाव। सिक्स्थ भाव है जो रिपु भाव कहलाता है, रोग ऋण शत्रु। इससे देखते हैं मुकदमेबाजी, लड़ाई झगड़ा, नौकर चाकर, लेबर क्लास। सिक्स्थ भाव का जो अंग है कटि प्रदेश, नाभि के नीचे का हिस्सा, कमर। सिक्स्थ भाव के कारक प्लेनेट है सेवक के लिए बुध, सेवक के लिए शनि, नौकर चाकर के लिए शनि आता है। और मामा का भी ग्रह है, भाव है ये सिक्स्थ भाव, जो मामा का भाव है। मामा का भाव क्यों है? क्योंकि फोर्थ भाव से ये थर्ड भाव है। फोर्थ भाव आपकी माता का भाव है और फोर्थ भाव का जो थर्ड भाव जो होता है माता का छोटा भाई, तो ये आपके मामा का भी भाव है। मामा के लिए यहाँ कारक प्लेनेट बुध आ जाएगा। मेन यहाँ कारक प्लेनेट होता है शनि, नौकर चाकर के लिए, लेबर के लिए। इसके अंग भी हो गए, चेक करो मंगल है क्या? मंगल मुकदमेबाजी के लिए होगा शायद, मंगल भी होगा। लड़ाई झगड़ा मुकदमेबाजी के लिए मंगल हो सकता है। एक बार चेक करो, लिखाया था कि मैंने आपको, बुक में चेक करो। हाँ जी, नेक्स्ट है सेवंथ भाव। सेवंथ भाव जो है वो क्लत्र भाव कहलाता है। पति पत्नी, स्पाउस, लाइफ पार्टनर। हाँ, जॉब कंपटीशन आएगा। ये अर्थ भाव भी कहलाता है, है? नहीं तो हाँ, शनि को देखते हैं। नौकरी के लिए शनि है, लेबर क्लास के लिए शनि देखते हैं। शनि तो कारक प्लेनेट है ना? नहीं, कारक प्लेनेट तो यहाँ पर शनि है ना। नौकर चाकर के लिए शनि है कारक प्लेनेट और मामा के लिए बुध है। कंपटीशन मुकदमेबाजी के लिए वो तो सेम ही रहेगा। छठा भाव ही कहलाएगा ना, वो तो छठे भाव का ही कहलाएगा। मुकदमेबाजी और लड़ाई झगड़े के लिए कारक प्लेनेट मंगल हो जाता है। कंपटीशन के लिए वो छठा भाव ही देखेंगे अपन, इसके लिए अलग से कारक प्लेनेट नहीं देखेंगे। मेन शनि है यहाँ। फिर भी आप एक बार बुक में चेक कर लो, और कुछ लिखवाया आपको क्या? जल्दी से चेक करके बताइए आपको पीछे क्या लिखवाया हुआ है। हाँ जी, सेवंथ भाव जो है वो क्लत्र भाव है। ये तो अपन रिवीजन चल रही है ना पुरानी, आपको लर्न होगा अच्छे से। पति पत्नी का भाव है, इसका कारक प्लेनेट होते हैं शुक्र। अंगों में आते हैं लिंग, गर्भाशय, योनि और लिंग आते हैं अंगों में। जनन अंग आते हैं सभी। सेवंथ भाव जो है स्पाउस, पति पत्नी के बारे में पता चलता है। और ये दैनिक रोजगार का भी भाव है। क्यों? क्योंकि ये दशम से दशम है। इससे बिजनेस के बारे में देखते हैं। व्यापार देखना है तो अपन सप्तम भाव देखेंगे, और अगर जॉब के लिए देखना है तो सिक्स्थ भाव काउंट होगा। अगर आपका सिक्स्थ भाव कहीं ना कहीं आ रहा है तो जॉब करते हैं व्यक्ति। अगर सेवंथ भाव ज़्यादा एक्टिव है तो बिजनेस। और यहाँ सप्तम भाव जो है वो बिजनेस पार्टनरशिप के लिए भी शो करता है। पार्टनरशिप कोई भी हो, चाहे लाइफ पार्टनरशिप हो, स्पाउस के लिए, शादी के लिए, या बिजनेस पार्टनर, वो सेवंथ भाव से देखते हैं। शुक्र ही होते हैं, इसका तो एक ही होते हैं सेवंथ भाव का तो।
कारक प्लेनेट शुक्र होते हैं, लेकिन अगर अपने लड़की की शादी करनी है, लड़की की शादी के लिए कारक प्लेनेट गुरु हो जाता है। लड़की की शादी के लिए अपन शुक्र देखेंगे, इसका शुक्र कैसा है। नेक्स्ट है अपना 8th भाव रंध्र भाव, जिसे आजू भाव भी बोलते हैं। ये अचानक होने वाली घटना, वसीयत का घर है, एक्सीडेंट, डिप्रेशन, गूढ़ विद्या विज्ञान। अष्टम भाव आजू का भी घर है। आपकी मृत्यु किस प्रकार होगी, मृत्यु का प्रकार भी बताता है। अष्टम भाव में अगर शनि हो तो व्यक्ति की आयु लंबी होती है। वैसे शनि पाप ग्रह है, जहाँ भी बैठता है तो उस भाव को बिगाड़ता है, लेकिन अष्टम भाव में शनि लंबी आयु देता है। और शनि अगर अपनी ही राशि में है तो भी अपने भाव को नहीं बिगाड़ेगा। पाप ग्रहों की यहाँ पर दृष्टि पड़ती है, उन भावों को बिगाड़ते हैं, जिस भाव में बैठते हैं उसकी हानि नहीं करते। इनके अंग हैं एनस, गुदा द्वार। नेक्स्ट है आपका 9वां भाव भाग्य भाव, धर्म भाव। धार्मिक लंबी यात्रा। आपके भाग्य के बारे में, भाग्य उदय कब होगा। भाग्य भाव में जो राशि रहती है, मेष से लेकर मीन राशि, जो जिस तत्व की राशि होती है, तो उस डायरेक्शन में ही व्यक्ति का भाग्य उदय होता है। अगर यहाँ पर अग्नि तत्व राशि है, मेष, सिंह और धनु राशियों में से एक राशि है, तो व्यक्ति का भाग्य उदय पूर्व डायरेक्शन में होगा, ईस्ट डायरेक्शन में। और अगर यहाँ पर पृथ्वी तत्व राशि है भाग्य भाव में, 9वें भाव में अगर पृथ्वी तत्व राशि है, पृथ्वी तत्व राशि कौन कौन सी होती है, 2, 6 और 10 राशियाँ, तो आपका भाग्य उदय साउथ डायरेक्शन में होगा। और अगर वायु तत्व राशि है, वायु तत्व राशि कौन सी होती है, 3, 7 और 11, तो आपका भाग्य उदय पश्चिम डायरेक्शन में होगा, वेस्ट डायरेक्शन में होगा, पश्चिम दिशा में होगा। और अगर यहाँ पर जल तत्व राशि है, जल तत्व राशि कौन सी है, 4, 8 और 12, तो आपका भाग्य उदय उत्तर डायरेक्शन में होगा, नॉर्थ डायरेक्शन में होगा, उत्तर दिशा में होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर आप देखते हैं कि यहाँ पर कौन सी राशि है, उसकी आयु उस एज में भाग्य उदय होता है। जैसे मेष राशि के अगर 9वें भाव में है, भाग्य भाव में आपकी मेष राशि है, तो आपका भाग्य उदय 28 वर्ष के बाद होगा। वृष या तुला, मेष या वृश्चिक राशि है तो भाग्य उदय मंगल, इसका राशि स्वामी मंगल होता है, मंगल की 28 वर्ष की आयु होती है, तो 28 वर्ष के बाद भाग्य उदय होगा। वृष या तुला राशि है अगर यहाँ पर, जिसका राशि स्वामी शुक्र होता है, तो आपका भाग्य उदय 34 ईयर के बाद होगा, आफ्टर 34 ईयर। मिथुन या कन्या राशि है अगर 9वें भाव यानी भाग्य भाव में मिथुन या कन्या राशि है, जिनका राशि स्वामी बुध होता है, तो आपका भाग्य उदय होगा 32 ईयर के बाद, आफ्टर 32 ईयर्स, 32 साल के बाद भाग्य उदय होगा। कर्क राशि है अगर, राशि स्वामी चंद्र होता है, तो भाग्य उदय 24 एज में, 24th एज में हो जाएगा। सिंह राशि है तो भी शायद जल्दी हो जाता है भाग्य उदय 21 साल की आयु में। कन्या, तुला, वृश्चिक। धनु या मीन राशि है, गुरु की राशि हो अगर भाग्य स्थान में, तो आपका भाग्य उदय 16 वर्ष की आयु में हो जाएगा, अर्ली एज में, 16 वर्ष की आयु के बाद। मकर या कुंभ राशि अगर हो भाग्य स्थान में, मकर या कुंभ राशि है तो जो शनि की राशि होती है, तो भाग्य उदय आफ्टर 36 ईयर के बाद होता है। कई बार ऐसे कहते हैं कि भाई भाग्य उदय बहुत देर के बाद भाग्य उदय, शादी के बाद बहुत देर के बाद, 36 के बाद। तुला लगन वालों के लिए
तुला लगन वालों के लिए शनि जो कारक प्लेनेट भी होते हैं उनका भाग्य होता है 36 के बाद ही होता है। और मैंने खुद भी 36 की एज में ही पढ़ना चालू किया था। आफ्टर 36 एज मुझे प्रमोशन मिलती रही ज्योतिष के फील्ड में। ठीक है, ये सारे प्लैनेट्स हो गया क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट आपका आता है 10th भाव, दशम भाव। मैम एक क्वेश्चन था, तुला लग्न में यदि शुक्र है मतलब वो स्वराशि होगी और वो हाँ जी, क्या कह रहे हैं? तुला लग्न है मैम, भाग्य में तुला राशि है और वो राशि स्वामी शुक्र है। यदि शुक्र ही स्वराशि में बैठा है, तुला का स्वामी शुक्र है, वो अपनी स्वराशि में है, तब भी भाग्य उदय 36 साल के बाद ही होगा। हाँ, भाग्य उदय तो तुला राशि, भाग्य स्थान में तुला राशि में शुक्र है क्या? यस मैम। हाँ तो फिर 36 साल बाद कैसे हुआ? तो लगन कौन सा हो जाएगा? कुंभ लगन हो जाएगा फिर आपका, हाँ यस मैम। है ना? कुंभ लगन होगा तो यहाँ हाँ। पर अगर शुक्र की राशि है तो 34 ईयर के बाद भाग्योदय होगा। उसमें कौन सा ग्रह बैठा है ये नहीं देखना, अपन सिर्फ राशि से ही देख सकते हैं उसमें राशि कौन सी है। शुक्र की राशि है तो आफ्टर 34 ईयर। और तुला लगन में अगर तुला राशि है तो यहाँ पर कौन सी राशि आ जाएगी? कुंभ राशि आ जाएगी भाग्य नहीं, सॉरी, तुला लगन के लिए नहीं, वृष लगन के लिए आएगी यहाँ पर कुंभ राशि। वृष लगन के लिए यहाँ पर मकर राशि आ जाएगी, मकर। मकर राशि मकर वृष लगन वालों के लिए भाग्य स्थान में कौन सी राशि आ जाएगी? मकर राशि। उनका भाग्य उदय होगा 36 के बाद। मिथुन लगन वालों के लिए भी भाग्य स्थान में कुंभ राशि आ जाएगी, उनका भी भाग्य उदय आफ्टर 36 ईयर के बाद होगा। नहीं, कुंभ लग्न है मैम। हाँ, कुंभ लग्न है और भाग्य भाव में तुला राशि स्वराशि है, शुक्र के मतलब शुक्र बैठा है वहां पर, तो हाँ, 34 आएगा ना। 34 ईयर के बाद होगा। मतलब अपन को राशि देखनी है, ग्रह नहीं देखना। अच्छा है अगर अपनी राशि में ग्रह बैठे तो बहुत बढ़िया, उसका भाग्य बहुत अच्छा साथ दे रहा है। लेकिन जो मैं पॉइंट बता रही हूँ वो आपको राशि देखनी है, ग्रह नहीं देखना ग्रह कहाँ बैठा है या कौन सा ग्रह बैठा है। ओके। अपन को सिर्फ राशि का नंबर देखना है, भाग्य भाव में कौन से नंबर की राशि है। जैसे तुला राशि है में शुक्र की राशि है तो भाग्य उदय 34 के बाद होगा। ठीक है मैम। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपका दशम भाव। दशम भाव जो कर्म भाव कहलाता है, पिता का भी भाव है ये, इसे राज्य है। आपका व्यवसाय, बिजनेस, जॉब क्या होगा? उच्च पदवी, सरकारी नौकरी। दशम भाव का कारक प्लेनेट है पिता के लिए, पिता का कारक प्लेनेट होते हैं सूर्य। बिजनेस व्यापार के लिए कारक प्लेनेट यहाँ बुध आ जाएगा। फाइनेंस के लिए कारक प्लेनेट गुरु आ जाएगा। तकनीकी ज्ञान के लिए कारक प्लेनेट मंगल आ जाएगा। लेबर क्लास के लिए कारक प्लेनेट यहाँ शनि आ जाएगा। तो इसके बहुत से कारक प्लेनेट होते हैं दशम भाव के, मेन कारक प्लेनेट यहाँ पर सूर्य होगा। तो दशम भाव से आपका बिजनेस व्यवसाय देखा जाता है। व्यवसाय देखने के लिए दशम भाव में हम देखेंगे कौन से ग्रह हैं। प्रत्येक ग्रह के अलग अलग कारकत्व हैं। अगर यहाँ पर चंद्रमा है तो पानी से संबंधित चीज़ों से आपका बिजनेस व्यापार हो सकता है। सफ़ेद चीज़ों का, दूध, चावल, लिक्विड आइटम्स, पानी से रिलेटेड कोई भी पदार्थ। चंद्रमा अगर दशम भाव में तो आपका काम भी बदलता रहेगा, चेंज होता रहेगा। चंद्रमा जो है परिवर्तनशील दिखाता है, बहुत फास्ट मूविंग प्लेनेट है। चंद्र के बाद अगर यहाँ पर सूर्य है तो गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है, सूर्य से रिलेटेड आपके काम हो सकते हैं। आपको लिखाए हुए हैं सभी सूर्य ग्रह से रिलेटेड कौन से काम होते हैं, कौन कौन से कारकत्व हैं सूर्य के।
चंद्र सूर्य। मंगल है, मंगल है अगर दशम भाव में, तो मंगल से रिलेटेड कौन कौन से कार्य होते हैं? अग्नि से संबंधित कोई भी कार्य है, रेस्टोरेंट, होटल, भट्टी, रसोई घर से रिलेटेड कोई काम, खाने से संबंधित कोई भी काम, बनाना, बनाने से संबंधित। और मंगल जो होता है आपको तकनीकी शिक्षा भी देता है, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई काम, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें, प्रॉपर्टी भी, मंगल प्रॉपर्टी का भी कारक है, भूमि का भी कारक है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी काम हो सकता है मंगल का। यहाँ पर बुध है तो एजुकेशन, ट्रेडिंग का काम, व्यापार, बिजनेस, बुध ज़्यादातर व्यापार देता है, ट्रेडिंग का, घूमने फिरने वाला काम जो सेल्स का होता है। गुरु प्लेनेट अगर दशम भाव में बैठा हुआ है तो धर्म से रिलेटेड कोई भी काम, ज्योतिषी, बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं अगर जिसका दशम भाव में गुरु है। अभी अपन एक एक की बात करें, पहले मेरा कंप्लीट हो जाने दे, फिर आपके क्वेश्चन लेंगे अपन, ठीक है। गुरु की यहाँ पर दशम भाव में अगर गुरु है तो उसकी सेकंड भाव पर दृष्टि पड़ रही है, धन भाव पर, बहुत अच्छा है, पैसा बहुत अच्छा रहता है। और फोर्थ भाव पर दृष्टि पड़ती है गुरु की। फोर्थ भाव जो है प्रॉपर्टी, मकान, आत्मिक शांति बहुत रहती है, सेटिस्फाइड रहते हैं जिनका दशम भाव में गुरु होता है। और सिक्स्थ भाव पर दृष्टि पड़ती है, लोन आसानी से मिल जाता है, और जॉब, लेकिन दशम भाव में जो गुरु है वो जॉब नहीं करते, ज़्यादातर किसी के अंडर काम नहीं कर पाते। तो एक बात का ध्यान रखना है, दशम भाव का जिसका गुरु है, अगर सिक्स्थ भाव पर गुरु की दृष्टि है, उन्हें कभी लोन नहीं लेना चाहिए। वो लोन बहुत मुश्किल से चुकता हो पाएगा, क्योंकि गुरु की शुभ दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है, तो उसको आसानी से लोन मिल जाएगा। तो इस चीज़ से बचना चाहिए कि लोन से बचना चाहिए, ठीक है। गुरु के बाद आता है शुक्र। शुक्र अगर आपका 10th भाव में है तो लग्जरियस आइटम्स, कोई भी लग्जरियस आइटम्स, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम, वास्तुशास्त्र, इंटीरियर डेकोरेशन, आप लिख लीजिए, ये बुक्स में नहीं मिलेंगी ये चीज़ें आपको, साथ साथ में नोट करते जाइए। इंटीरियर डेकोरेशन, साज सज्जा को कोई भी सामान, पेंट, परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड कोई काम, मार्बल, चावल, तो शुक्र से रिलेटेड ये सभी काम हो जाएंगे। फिर आता है यहाँ पर शनि। दशम भाव में अगर शनि है तो व्यक्ति को जॉब करवाता है, आसानी से, संघर्ष से पैसा देता है, मेहनत से। फिर शनि देखा जाएगा कौन सी राशि में, अगर सब राशि में शनि है, कुंभ राशि में है, तो यहाँ पर शस्य योग बनाएगा और बहुत अच्छा कोई बड़ी जॉब दे देता है, किसी चीज़ की प्रधानगी दे देता है, हेड ऑफ की डिपार्टमेंट। शनि अगर दशम भाव में तो वो ज़्यादातर जॉब ही देता है। फिर आता है राहु। दशम भाव में अगर राहु है तो इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित कोई काम, पॉलिटिक्स में जाते हैं राहु के व्यक्ति, मेन इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कोई भी काम, फॉरेन से रिलेटेड काम दे सकता है राहु, इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी काम, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, छायाग्रहण है ये। और अगर केतु है दशम भाव में, केतु जो है गूढ़ विद्या विज्ञान, एस्ट्रोलॉजर अच्छे बन सकते हैं, रिसर्च देते हैं केतु, किसी भी चीज़ में हाई लेवल पर रिसर्च में जाना।
केतु यहाँ पर बैठा होता है, पिछले जन्म में इतनी ज़्यादा वो काम किया होता है उस व्यक्ति में, तो इस जन्म में वो सोचते हैं वो काम नहीं कर पाता, जिस भाव में भी केतु होता है। तो ये डीप नॉलेज देता है केतु जो है, गहराई तक ले जाता है, रिसर्च में ले जाएगा आपको। और ज़मीन के अंदर जो भी काम होता है वो केतु देता है। ज़मीन के अंदर जो सब्जियां होती हैं, सब्जियों को भी केतु देता है। धर्म से रिलेटेड कोई भी काम। वैसे जिसका 10th हाउस में केतु थे, ज़्यादातर वो डिपेंडेंट रहते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं रहते, किसी न किसी पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो ये थे 9 ग्रहों के अकॉर्डिंग। अगर दशम भाव में कोई ग्रह है, सिंगल ग्रह की ये कॉम्बिनेशन क्वालिटीज है। और अगर किसी भाव में 2 या 3 ग्रह हैं, जैसे अभी आयुषी जी ने बताया, उनका सूर्य, गुरु और कौन सा ग्रह है? हाँ जी आयुषी जी। हाँ, सूर्य, गुरु और बुध। तो वो तीनों ग्रहों से रिलेटेड आपका वर्क हो सकता है, तीनों ग्रहों से रिलेटेड काम आप कर सकते हो। जैसे बुध का ट्रेडिंग का, गणित, सीए, ये चीज़ें होगी। गुरु तो एस्ट्रोलॉजी, फाइनेंस, बैंकिंग से रिलेटेड काम। मेन एजुकेशन, अगर बुध और गुरु यहाँ बैठे हुए हैं तो एजुकेशन से रिलेटेड। सूर्य यहाँ पर बैठा है तो गवर्नमेंट जॉब भी दे सकता है, टीचिंग लाइन में जा सकता है बंदा, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं किसी भी तरह के। गुरु और बुध अस्त है, वो अलग बात है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन यहाँ पर अभी हम प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं कि किस भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, तो उसके क्या फल होते हैं। तो अभी ग्रहों का फल तो मिलेगा ही मिलेगा ना। अस्त है तो थोड़ा कम हो जाता है। तो अस्त अगर ग्रह होता है तो ऐसा नहीं कि उसका फल ही नहीं मिलेगा। अगर कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो उसका फल थोड़ा कम हो जाता है, मतलब कि सूर्य ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, सूर्य की रश्मियाँ ज़्यादा दिखाई देती हैं, तो उन ग्रहों की रश्मियाँ छुप जाती हैं। बाकी ग्रहों की जो अष्ट ग्रह होते हैं उनकी रश्मियाँ छुप जाती हैं, अपने ऊपर नहीं पड़ती। तो उनको उभारने के लिए उन ग्रहों के स्टोन पहनाए जाते हैं। अगर ये योग कारक प्लैनेट है, केंद्र या त्रिकोण भाव के स्वामी हैं, अगर जो अष्ट प्लैनेट है, तो उनको हम स्टोन पहनाकर स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो सूर्य की किरणों के द्वारा स्टोन्स के थ्रू वो रेज हमारी बॉडी में प्रवेश करती हैं, तो वो उन ग्रहों की कमी को दूर करती हैं। ठीक है, तो ये था ग्रहों के इन भावों में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे कैरियर कैसे देखते हैं कि भाई दशम भाव में जो राशि है, जो राशि स्वामी है, दशम भाव में जो राशि है उसका राशि स्वामी कौन सा है, तो वो नवांश कुंडली में किस राशि में बैठा हुआ है, उस ग्रह से रिलेटेड ग्रहों के आपको भी क्या कैरियर देखने के लिए सभी ग्रहों के कारक तो आपको याद करने पड़ेंगे। ग्रहों से रिलेटेड जो काम क्या क्या हैं वो याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तभी आपको पता चलेगा। और जब ग्रहों का काम ही नहीं पता क्या है तो आपको पता कैसे चलेगा, क्योंकि नवांश में भी हम यही देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि चंद्रमा से दशम भाव का जो लॉर्ड है वो नवांश कुंडली में किस राशि में है, उसका राशि स्वामी कौन सा है, तो उस राशि स्वामी के ग्रह से रिलेटेड काम होगा। अभी आपने यहाँ पर कुंडली भेज रखी थी, जैसे अपन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, ये तुला लगन की राशि, तुला लगन का वो है, कुंडली है। ठीक है, यहाँ पर देखो दशम भाव में गुरु है उच्च का, तो ये एस्ट्रोलॉजी का फील्ड बहुत बेस्ट है। ये जो जिनकी कुंडली है वो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं। फिर हम ग्रहों की दृष्टि भी देखते हैं, यहाँ पर ग्रहों की दृष्टि भी देखी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दशम भाव का स्वामी है
इस कुंडली में देखिए दशम भाव का स्वामी, दशम भाव में कौन सी राशि है? कर्क राशि। कर्क राशि का राशि स्वामी क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा का है अष्टम भाव। अष्टम भाव जो है गूढ़ विद्या विज्ञान देता है, वहीं एस्ट्रोलॉजी में तो देना ही देना है फिर इसको। तो वैसे अष्टम भाव का चंद्रमा आपको डिप्रेशन दे सकता है, लेकिन यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी लेने के कारण डिप्रेशन से दूर होकर, डिप्रेशन तो कभी आ ही नहीं सकता अगर आपने एस्ट्रोलॉजी ली है, तो ये गूढ़ विद्या विज्ञान, इंट्यूशन पावर, पूर्वाभास जो एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में ज़रूरी है, तो ये दे रहे हैं यहाँ पर। और दूसरा अपन देखेंगे कि नवांश कुंडली में दशमेश, दशम भाव में कर्क राशि है, इसका राशि स्वामी क्या है? चंद्र। तो चंद्रमा जो है नवांश कुंडली में कौन सी राशि में है? नवांश कुंडली में भी कर्क राशि में ही है। नवांश कुंडली में चंद्र, शुक्र और सूर्य बैठे हुए हैं। तो नवांश कुंडली में चंद्रमा जो है अपने ही राशि में बैठा हुआ है। तो चंद्रमा से रिलेटेड काम, कोई भी लिक्विड वाइट चीज़ों का काम, दूध, दूध से रिलेटेड कोई काम, ये कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि भाई सूर्य से दशम भाव का लॉर्ड कौन सा है? अभी हम नवांश कुंडली में देखने के लिए यहाँ पर चंद्रमा से देखेंगे। चंद्रमा को पहला भाव गिनेंगे, तो चंद्रमा से दशम भाव कौन सा है? हुआ यहाँ कुंभ राशि लिखी हुई है, फिफ्थ भाव से दशम भाव हो गया, तो ये कुंभ राशि यहाँ पर शनि हो जाएगा। दशमेश, चंद्रमा से दशमेश शनि। शनि को देखेंगे नवांश कुंडली में कौन सी राशि में है। हाँ जी, यहाँ देखिए काम के लिए अपन देखेंगे चंद्रमा से दशम भाव का लॉर्ड, दशम भाव में कुंभ राशि है, तो इसका स्वामी प्लेनेट कौन से? शनि। शनि यहाँ पर धनु राशि में है, गुरु की राशि में है, तो यहाँ भी गुरु से रिलेटेड काम आ रहा है एस्ट्रोलॉजी का ही। 2 बार मतलब गुरु से रिलेटेड काम आ रहा है। दशम भाव में गुरु भी है, प्लेनेट भी गुरु बैठा हुआ है, और जो चंद्रमा है दशम भाव में कर्क राशि है, तो चंद्रमा जो है वो अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, ये भी बहुत शुभ है। फिर इसके बाद एक तीसरा तरीका क्या है? सूर्य को देखेंगे कहाँ पर है। सूर्य सिंह राशि में है, यहाँ से फर्स्ट भाव काउंट करेंगे, इसको फर्स्ट भाव मानकर इससे दशम भाव देखेंगे कौन सा है। तो दशम भाव में वृष राशि आ रही है, जिसका राशि स्वामी शुक्र है। शुक्र को देखेंगे कि नवांश कुंडली में कौन सी राशि में है। शुक्र भी नवांश कुंडली में चंद्रमा की राशि में है, तो इनका गुरु और चंद्रमा से रिलेटेड ज़्यादा काम आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अपन बिजनेस व्यवसाय देखते हैं।